हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम आपको सिखाने वाले हैं संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होती है। कोई भी संख्या दी गई, यदि उसे पूछा जाए कि इसका वर्गमूल जब निकालते हैं तो उसमें अंकों की संख्या क्या होगी, आपको संख्या का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। लेकिन बिना वर्गमूल निकाले ही आपको कैसे पता चलेगा कि उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या ये होती है। आज उसको यहाँ ट्रिक के द्वारा जानेंगे, कैसे निकालना है उसको यहाँ देखना है। देखिए, जैसे कोई भी संख्या है, यदि सबसे शुरू से लेते हैं पहले से ही, क्या जैसे 2 अंकों की कोई भी संख्या लीजिए, 2 अंकों की कोई भी संख्या, यानी कि 10 से लेकर के ऊपर तक कोई भी संख्या लीजिए। जैसे ये संख्या ली 81। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो ये छोटी संख्या है, आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो तुरंत निकालने के बाद बता देंगे कि इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। लेकिन उसका बिना ही वर्गमूल निकाले कैसे पता चलेगा कि वो जो वर्गमूल निकलेगा उसमें अंकों की संख्या क्या होगी। तो देखिए, जोड़े बनाते हैं और 2 अंकों का एक जोड़ा होता है, उस पर रेखा खींचे इस तरह से, यानी कि इसका एक जोड़ा बनाते हैं इधर से, तो 2 अंकों का एक जोड़ा बना, तो इसका मतलब हो गया कि इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 अंक की होगी। क्या होगी इसका आप जानते होंगे। तो इसका वर्गमूल क्या होता है, इसका होता है 9। 81 का वर्गमूल 9 होता है। तो क्या 1 अंक आया, तो हमें बिना निकाले ही पता चल जाता है। यानी कि ऊपर जो हमने लाइन खींची है, इस लाइन से 3 अंकों का संख्या लेते हैं, 3 अंकों वाली कोई संख्या, जैसे 256। देखिए, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उस वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। तो इसमें करना क्या है, यहां से जोड़ा बनाएंगे, दाईं ओर से बाईं ओर को एक जोड़ा बन गया, जो बाद में अंक बचा है वो ऐसे ही रहेगा। तो ये कितने जोड़े बने, 2। तो इसमें जो अंकों की संख्या होगी, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें अंकों की संख्या क्या होगी, 2। अंकों की संख्या 2, यानी अंकों की संख्या 2 होगी। और 256 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होता है, 14। तो देखिए, 14 में 2 अंक है, और इस रेखा से जो हमने ऊपर खींची है, इससे पता चल गया कि इसमें 2 अंक होंगे। इस संख्या के वर्गमूल में 2 अंक होंगे। इस तरह से परीक्षा में पता चल जाता है, कहीं से भी आए। आगे देखते हैं, ये 3 अंकों की संख्या थी, तो उसमें ये आ गया। और संख्या देख लीजिए, 400। 400, देखिए इसमें भी एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 2। यानी इसी संख्या के वर्गमूल में भी 2 अंक होंगे। तो इसका वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इसके वर्गमूल में संख्या क्या होगी, 2 अंक वाली संख्या ये रही। इससे आगे लेते हैं, ये 3 अंकों की थी, आगे दूसरा 4 अंकों की कोई संख्या लीजिए। इसमें देखिए कितने अंक हैं, 4 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1225 संख्या है। यदि हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो वो कौन सी संख्या होगी, कितने अंकों की होगी, बिना वर्गमूल किए ही हमें पता चल जाएगा कि वो संख्या जो है कितने अंकों की है। यहाँ से जोड़ा बना दीजिए, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, यानी कि इसी का भी वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें भी अंकों की संख्या क्या होगी, 2। इसका वर्गमूल भी 2 अंकों की संख्या का है। तो क्या हो सकता है, इसका वर्गमूल होता है, अगर हम निकालेंगे तो आएगा 35। यानी 1225 का वर्गमूल 35, और अंकों की संख्या पूछ रहा है कि 1225 में वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, 2। ये 2 अंक वाली संख्या होगी। या था 4 अंकों की, अगर हम इससे 5 अंकों की संख्या लेते हैं, कोई एक 5 अंकों की संख्या, जैसे 14,641, ये संख्या है 14,641। यदि हम इसके वर्गमूल के पता करेंगे कि
इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, तो यहां से ये रेखा खींच दी, 1 2, 2 जोड़े बन गए। जो बाद में अंक बचा है उसके ऊपर अकेला ही रहेगा। ये ध्यान रखना है, बाद में अगर यहाँ कोई अंक बचता है तो वो अकेला ही गिना जाएगा। इधर से 2 अंक का जोड़ा, 2 अंकों का जोड़ा, और बाद में जो बचेगा उसका 1 अंक का जोड़ा होगा। तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। जितनी ही ऊपर रेखा खींचेगी उतनी ही अंक होंगे, 1 2 3, यानी इसका जो वर्गमूल होगा वो 3 अंकों वाली संख्या होगी। ध्यान दीजिए, 3 अंक आ गए तो क्या है, ये किस संख्या का अगर हम वर्गमूल देखते हैं तो होता है 121। देखिए इसमें कितने अंक हैं, 121 में 3 अंक है, तो यहाँ में पता चल गया इसके वर्गमूल में 3 अंक होंगे। किसी भी संख्या का अगर हमें ये पता करना है इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो संख्या के ऊपर ये लाइन खींच करके पता चल जाता है। यानी ये 5 अंकों की थी। आगे देखते हैं 6 अंकों वाली संख्या, उसमें कैसे, यहां देखिए 78 32 25 ये संख्या है। इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 1 2 3। देखिए कितनी रेखा खींची ऊपर, 1 जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा और ये तीसरा जोड़ा। जितने ही जोड़े बनेंगे उसके वर्गमूल में उतने ही अंक होंगे। तो 3 बने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ इसके वर्गमूल में भी 3 अंक होंगे। इसका वर्गमूल अगर आप देखते हैं तो क्या होगा, 885, यानी इस संख्या का वर्गमूल 885। तो इसमें देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं। और हमने इससे पहले ही पता चल गया था कि इसमें 3 हमारे जोड़े बने हैं, 3 रेखा पड़ी खींची है, तो ये हमारे इसके वर्गमूल में 3 अंक होंगे। ये थे इसमें आपके 6 अंक। यदि इससे ज्यादा आते अंक हैं और ज्यादा अंक आते हैं तो वो क्या है, 180 90 25, यानी 2 4 6 7 अंक। ये 6 अंक थे, अब हमने 7 अंकों की संख्या लिखी है, तो 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो फिर हम उसी तरह से करेंगे, 1 2 3 और ये 4। कितने जोड़े बने देखिए, यानी ये 2 2 अंकों का जोड़ा बन गया। बाद में 1 अंक बचा है तो उसका जोड़ा अकेले का बनता है, 1 अंक बचेगा तो उसका भी जोड़ा होगा। तो इसमें कितनी रेखा खींची हमारी, 1 2 3 4 पड़ी रेखा खींच गई। तो इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 4 अंक होंगे इसके वर्गमूल में। यदि इसका वर्गमूल देखते हैं तो इसका वर्गमूल होता है 1345। देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक है, तो इसके वर्गमूल में 4 अंक। ये प्रश्न अधिकतर परीक्षा में आता है, और वहां अगर बड़ी संख्या आ गई तो उसका फिर हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा, काफी समय लगेगा। तो उसकी समय की बचत के लिए ये बहुत ही सरल है। इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल के यानी अंकों की संख्या निकाल सकते हैं। ये थे 2 4 6 7 अंक। यदि हम इससे आगे देखते हैं, कितने भी अंक देख लो, 8 अंक 10 अंक, जितने भी अंक आएंगे उसमें सब में ये रेखा खींच करके पता चल जाता है कि अंकों की संख्या क्या होती है। आगे देखते हैं, 32 90 16 96 ये संख्या देखिए, यानी कि 2 4 6 8 अंक हैं इसमें, 1 2 3 और 4। कितने हैं, कितने जोड़े बने, 1 2 3 और 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी कितने होंगे, 4 अंक। इसके वर्गमूल में भी 4 अंक होंगे। जितने जोड़े बनेंगे, जितनी रेखा खींचेंगे इस तरह से, उसके वर्गमूल में उतने ही अंक होंगे। आप एकदम से पता चल सकता है। अब इसका देखते हैं, अगर इसका हम वर्गमूल देखते तो आता है 57 36, ये इसका वर्गमूल है। तो इस तरह से भी पता चल जाता है कि संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। अब इसमें दूसरी तरह से प्रश्न भी आ जाता है। ये तो इस तरह से है कि संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या कितनी होगी, ये प्रश्न आता है। तो उसमें संख्या दी होगी, उसमें हम बड़ी लाइन खींच करके पता कर सकते हैं कि इसके वर्गमूल में इतने अंक होंगे। प्रश्न आ जाता है
कहीं पर प्रश्न जैसे 10 से 99 तक की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, इस तरह से प्रश्न आता है। प्रश्न में कुछ नहीं, थोड़ा सा उसमें बदल फेर कर दिया। अगर हम सीधे पहले देखते हैं तो उसी तरह से यहाँ उसको इस तरह से प्रश्न बना दिया गया है। तो इसमें ध्यान देना है, यानी 10 से 99 तक की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप 10 का वर्ग करिए या उससे ऊपर की संख्या 99 तक की संख्या का वर्ग करिए, फिर उसका वर्गमूल निकालिए तो उसकी वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो सीधा सा है, जिस संख्या का वर्ग करेंगे, ये ध्यान देना है, यदि हम 10 का वर्ग करेंगे फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें अंकों की संख्या क्या होगी, जिसका वर्ग करते हैं वही संख्या होगी। ये ध्यान देना है। यहाँ पर गलती करते हैं, फिर सोचते हैं पता नहीं क्या है, तो ऐसा नहीं है। उसमें ये देखना 10 का वर्ग है, मान लिया 10 का आप वर्ग करोगे तो 10 दही 100 होता है, और इसके वर्गमूल में देखेंगे तो कितने अंक, एक जोड़ा और एक जोड़ा ये, तो कितने अंक आएंगे, 2 अंक, और 2 अंक इसमें पहले से ही है। यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है। 99 का वर्ग कीजिए तो 99 का वर्ग क्या होता है, 9, 8, 0, 1, तो इस तरह से 2 अंक है, तो इसमें भी 2 अंक होंगे। यानी कि 100 से लेकर 99 तक की संख्या के जितने भी हम वर्ग करेंगे उसके वर्गमूल में अंक कितने होंगे, अंकों का जो वर्ग उसके संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी। इस तरह से ये 100 से 10 से लेकर 99 तक की, यानी जिस संख्या का वर्ग करेंगे फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो संख्या वही होगी जिसका हमने वर्ग किया था। और भी प्रश्न आता है, जैसे यहाँ गया अभी 100 से 999 तक की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। अगर हम 100 का वर्ग कर रहे हैं फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसके वर्गमूल में क्या होगा, जिसका हमने वर्ग किया है वही संख्या होगी। तो देख लीजिए, अगर हम 100 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10,000, और इसमें अंकों की संख्या क्या होगी, 1, 2, 3, तो अंकों की संख्या 3 होगी, और 3 हमारी पहले से है, 1, 2, 3। अगर 999 का देखते हैं का वर्ग 9, 9, 8 ये होता है, तो इसमें जोड़े मिला लीजिए, 1, 2, 3। ये छोटी संख्या थी, ये बड़ी संख्या है, तो इसके वर्गमूल में कितने अंक हुए, 3। कहीं पर आता है यदि 1000 से 9999 तक आता है तो उसमें भी ऐसी करना है, तो हम आराम से निकाल देते हैं। यदि कहीं पर आता है जैसे संख्या आ जाती है अलग से 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, अंकों की संख्या क्या होगी या कितनी होगी, अंकों की संख्या कितनी होगी। देखिए सवाल क्या कह रहा है, इस तरह से भी आता है ये परीक्षा में, और इसमें जो है बहुत गलती करते हैं। 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 7 अंकों की कोई संख्या है, 7 अंकों वाली संख्या है, तो फिर हम उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसके वर्गमूल में जो अंक होंगे वो कितने होंगे। उसमें करना क्या है, एक 7 अंकों की संख्या लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 7 अंकों की एक संख्या लिख लेंगे। जैसे मैं लिखा हूं इस तरह से 7 अंक हो गए इसमें। अब वो पूछ रहा है कि 7 अंकों की संख्या है, उसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो उसमें अंक कितने होंगे। तो यहां उसको देखेंगे 7 अंक, ये हमने लिखी 7 अंकों की संख्या, तो इसे जोड़े बना दीजिए, 1, 2, 3 और ये कितने हो गए, 4। कितने जोड़े बने,
4। इसका मतलब हुआ इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें 4 अंक होंगे। इस तरह से 7 अंकों का, 5 अंकों का या इससे अधिक अंकों का भी आता है, तो हम उस तरह से संख्या लिख लेंगे जितने अंकों की पूछ रहा है और फिर उसको जोड़े बनाएंगे और जोड़े के नीचे कितना आ गया, 4 जोड़े आ गए। यदि आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा, ध्यान है मुझे क्या है, 1235। ये इस संख्या का वर्गमूल है। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का अगर प्रश्न आता है कि उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो आप उतने अंक लिख लीजिए और लिखने के बाद उसके जोड़े बनाइए, लाइन खींचिए और फिर आपका आराम से जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में भी लिखकर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।